हेलो दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर पांडे क्लासेज में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी मित्रगण खुशहाल रहें, उन्नत के नए शिखर पर पहुँचते रहें, हर कठिनाइयों से जूझते हुए। आज के इस सेकंड वीडियो में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में फर्स्ट पेपर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। इस पेपर का नाम आपका है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं कला, सोर्सेस एंड टाइम लाइन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये है आपके पेपर का नाम। इसके अंतर्गत पहला अध्याय जो हम आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय में है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक नाम है आपका पाठ्यक्रम। पुरातात्विक स्रोत पाषाण युग के उपकरण, चीनी मिट्टी का संग्रह, स्मारक, शिलालेख, सील, मोहरे और सिक्के। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन कैसे थे आदि शामिल किए गए हैं। उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मृदभांड, औजार, किस प्रकार के औजार चलते थे उस समय में, किस धातु के सिक्के चलते थे, तांबे आदि के, इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे पहले अध्याय में। दूसरा अध्याय जो है आपका, दूसरा अध्याय है शाब्दिक स्रोतों का, ठीक है ना। शाब्दिक स्रोतों का दूसरा अध्याय वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं ऐतिहासिक साहित्य, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि के बारे में जानेंगे। चारों वेदों के भी बारे में हम यहीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी टॉपिक पे चर्चा होगी। बौद्ध, जैन धर्म, इनके बारे में चर्चा होगी। ऐतिहासिक साहित्य जितने हैं उनके बारे में चर्चाएँ होंगी, ठीक है ना। थर्ड अध्याय आपका होगा जीवनी का, इतिहास, पुराण, परंपरा एवं चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे इसी अध्याय में। चौथा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। चौथा अध्याय जो है वो आपका है विदेशी यात्रियों का अनुभव कैसा रहा, यानी उन्होंने जो विदेशी यात्री आए उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में। तो मेगस्थनीत और डाइमेकस के बारे में हम लोग पर जानकारी प्राप्त करेंगे इस अध्याय में। पाँचवां है पाषाण युग, पूरा पाषाण काल, कैसा रहन सहन था इनका। मध्य पाषाण काल में भी वही कैसा रहन सहन था उस समय। धातु युग, ताम्र पाषाण काल, धातु युग, पत्थरों के औजार, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा संस्कृति, आठवां अध्याय आपका है कापर काश युग, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा किसने खोज की थी, राखादास बनर्जी ने किस सन में खोज की थी, उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत हुआ है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नौवां अध्याय जो आपका होगा वो लौह युग। लौह युग मतलब उस समय लौह का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या औजार बनाए गए, क्या क्या चीज़ बनी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे 9वें अध्याय में, किसने खोज की थी वगैरह वगैरह। 10वां अध्याय आपका है वैदिक काल से ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के बारे में जानकारी करेंगे कि उस समय का रहन सहन कैसा था, क्या व्यवस्थाएं थी, सल्तनत काल की राजाओं के समय में क्या व्यवस्था, इससे जानकारी रहन सहन कैसा था। 600 ईसा पूर्व से 600 सी तक क्या रद्दोबदल होते रहे भारतीय समाज में, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तत्पश्चात 12वां अध्याय आएगा, तो 12वें अध्याय में 600 ईसा पूर्व से राजपूत काल तक जो भारतवर्ष में रद्दोबदल होते रहे उनके बारे में हम लोग जानकारी विस्तार से जानकारी। ये रहा आपका फर्स्ट पेपर। इसके बाद आइए देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में सेकंड पेपर है आपका प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक।
हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम सी 600 BC टू 187 BC तक, ये जो समय दिया हुआ है इसके अंतर्गत जो भारत में राजनीतिक उथल-पुथल रहा उसके बारे में हम यहाँ से इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। इसमें पहला अध्याय आपका होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की भारत की राजनीतिक दशा कैसी रही, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सेकंड जो आपका अध्याय होगा ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों की प्रशासन प्रणाली कैसी थी। उस समय की गणराज्य प्रशासन प्रणाली थी, यानी 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। फिर हखामनी आ गया। तीसरा अध्याय आपका हो गया हखामनी आक्रमण। हखामनी आक्रमण जो है, हखामनी को हम पारसी के नाम से भी जानते हैं, यानी पारसिक आक्रमण भी कह सकते हैं। इसमें साइरस है या अथवा साइरस सेकेंड अथवा कुरुश के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हखामनी जो आया था आक्रमणकारी वो कैसे थे। दारा प्रथम भारत का पहला आक्रमणकारी था जिसने 522 ईसा पूर्व से 486 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किए थे। ठीक है ना। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चौथा अध्याय आपका जो होगा वो है मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, अजातशत्रु बिंबिसार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उसकी उपलब्धियां कैसी रहीं और इसके अंतर्गत जो है राजनीति के अंतर्गत हर्यंक वंश उस समय था, शिशुनाग वंश था, इनके बारे में भी मगध साम्राज्य में जो उत्थान में इनका भी योगदान है, इसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है ना। पांचवा जो अध्याय आपका है वो है सिकंदर आक्रमण। सिकंदर फिलिप का पुत्र था, इसके बारे में इसने क्या क्या कहाँ से आया, किस तरफ गया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मकदूनिया वगैरह यानी था यूना। फिर छठा अध्याय आपका आता है नंदवंश। नंदवंश की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। नंदवंश में महापद्मनंद, धनानंद वगैरह थे, इनके बारे में जान के चाणक्य से इनकी बड़ी सत्यता हो गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। फिर इसके पश्चात आता है 7वां अध्याय आपका मौर्य वंश चंद्रगुप्त बिंदुसार। इसके बारे में मौर्य साम्राज्य में क्या उपलब्धियां रहीं शासकों की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8वां जो अध्याय है, 8वें अध्याय में सम्राट अशोक एवं मौर्य वंश का प्रशासन एवं पतन, यानी अशोक काल में जो मौर्य प्रशासन था कैसा था, पतन का कारण क्या हुआ, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये तो थे आपको जो BA फर्स्ट सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम बदला हो गया है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इस बारे में विस्तार से मैंने बताया। अब प्रत्येक अध्याय को हम लोग इसी प्रकार हर एक नेक्स्ट डे में देखते रहेंगे। धन्यवाद गुरु। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, और जितने आप लोग अधिक से अधिक जुड़ेंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा नए नए वीडियो। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर नेक्स्ट डे की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। धन्यवाद गुरु।